सो टुडेज टॉपिक इज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। विदाउट वेस्टिंग टाइम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अकर्स व्हेन इंटेस्टाइनल कंटेंट कैनॉट पास थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तब होता है जब इंटेस्टाइन का जो कंटेंट होता है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के रास्ते को पास नहीं कर पाता, मतलब उससे आगे नहीं बढ़ पाता है, तब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। द ऑब्स्ट्रक्शन में अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, कोलन में भी हो सकता है, और ये पार्शली और कंप्लीट भी हो सकता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम देखेंगे कॉजेज कौन कौन से हैं। तो कॉजेज दो टाइप के होते हैं, मैकेनिकल कॉजेज और नॉन मैकेनिकल कॉजेज। तो मैकेनिकल कॉजेज में हम सबसे पहले देखेंगे इंटेस्टाइनल पोलाइप। इंटेस्टाइनल पोलाइप क्या होता है? अ स्मॉल क्लैम्प ऑफ सेल दैट फॉर्म्स ऑन द लाइनिंग ऑफ द कॉलन और रेक्टम। कॉलन और रेक्टम के लाइनिंग जो होती है, या फिर वॉल बोल सकते हो, वहाँ पे छोटे छोटे क्लैम्प बन जाते हैं सेल्स के, तो उसको कहते हैं इंटेस्टाइनल पोलाइप, जो कि ऑब्स्ट्रक्ट होता है, रुकावट होती है, इंटेस्टाइनल कंटेंट को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। द नेक्स्ट वन इज एडेसेंस। एडेसेंस क्या होता है? एडेसेंस आर अ बैंड्स ऑफ स्कार लाइक टिश्यू। नॉर्मली हमारे जो इंटरनल टिश्यूज़ होते हैं या फिर ऑर्गन्स होते हैं, उनकी एक स्लिपरी सरफेस होती है, जैसे कि हम खड़े होंगे, बैठेंगे, मूव करेंगे तो वो भी इजीली शिफ्ट होते हैं। बट जब एडिशन होता है ना, तो ये टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को क्या करता है? आपस में चिपका देता है। जैसे कि आप देख सकते हो, इंटेस्टाइन की लूप है, उनको आपस में चिपका दे रहा है, या फिर उनको दूसरे ऑर्गन्स के साथ चिपका देगा, या फिर उसको एब्डोमेन के वॉल के साथ चिपका देगा। सो द नेक्स्ट वन इज स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। एज यू ऑलरेडी नो, आपको पता ही होगा कि हर्निया किसको बोलते हैं। एक मतलब एबनॉर्मल बल्जिंग ऑफ ऑर्गन, जो कि हम नेकेड आइज या मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन, नेकेड आइज को क्या फिजिकल एग्जामिनेशन में हम इजीली देख सकते हैं। ठीक है, पर स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया क्या होता है? जब हमारे उस मतलब जो हर्निया, मतलब जो वहाँ पे हर्निया हो रखा है, जो ऑर्गन एबनॉर्मली बाहर आ रखा है, उस जगह में इस्केमिक हो जाए या फिर साइनोसिस हो जाए, वहाँ पे खून जाना बंद हो जाए, खून जो ब्लड का सप्लाई है वो बंद हो जाए, कट ऑफ हो जाए, तो उसको कहते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। सो द नेक्स्ट वन इज़ फॉरेन बॉडीज़। तो फॉरेन बॉडीज़ के अंदर आते हैं फ्रूट पिट्स, गॉलस्टोन और वॉर्म्स। वॉर्म्स मतलब पता है आपको कि हमारे जो बॉडी के अंदर के कीड़े होते हैं वो। गॉलस्टोन जो मतलब पथरी हो जाए गॉल में, गॉल ब्लैडर में, वो। ठीक है, फ्रूट पिट्स के अंदर आते हैं लाइक फ्रूट्स, लाइक जैसे कि अगर आपने सुना होगा एक फ्रूट होता है आलू बुखार, उसके अंदर भी जो बीज होता है ना उसका, तो वो भी स्टोन फ्रूट में आता है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, और ये हमारे जब हम लोग इसको डाइजेस्ट, मतलब हम लोग इसको गलती से मतलब खा लें तो भी ये मतलब डाइजेस्ट नहीं होते हैं। और जैसे लाइक आम की गुठली, वो भी डाइजेस्ट नहीं होती, बट आम की गुठली कोई खाता नहीं है। बहुत रेयर चांस होगा अगर किसी ने गलती से खा लिया हो, या फिर किसी की गलती से चले गया हो। ऐसे टाइप के फ्रूट्स आते हैं फ्रूट पिट्स के अंदर। अब नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल स्टीनोसिस। स्टीनोसिस अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा, स्टीनोसिस होता है कोई सा भी रास्ता या फिर कोई सी भी चीज़ अगर नैरो हो जाए, पतली हो जाए, तो वो स्टीनोसिस, उसको स्टीनोसिस कहते हैं। और इंटेस्टाइनल स्टीनोसिस भी एक टाइप से ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि इंटेस्टाइनल कंटेंट जब पतले रास्ते से, मतलब एक नैरो पाथ से जाएगा, तो उसको बहुत टाइम लगेगा आगे जाने में, तो वो भी एक साइड से ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर ही आता है। और अगला है इंटरसेप्शन। इसमें क्या होता है? ये वाली कंडीशन होती है जिसमें इंटेस्टाइन जो होता है वो अपने आप में ही टेलीस्कोप हो जाता है। मतलब कोई जैसे एक लूप दूसरे लूप के अंदर मतलब पुश करके अंदर की साइड घुस गई हो, उसको कहते हैं इंटरसेप्शन। आपको मैं पिक्चर दिखा देती हूँ, आप इसमें देख के आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉल्वुलस। एन ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू ट्विस्टिंग और नॉटिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। जब जो ट्रैक है वो आपस में तो नॉट हो जाते हैं, बंध जाते हैं, गांठ लग जाती है, या फिर वो मुड़ जाता है, उसके वजह से क्या होता है? वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, वो ब्लॉकेज होगी एक साइड से, तो उसको कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं वॉल्वुलस। नेक्स्ट है ट्यूमर। और अब बारी है नॉन मैकेनिकल कॉजेज़ की। जो नॉन मैकेनिकल कॉजेज़ के अंदर आता है वो है न्यूरोमस्कुलर और वास्कुलर डिसऑर्डर सच एज पैरालिटिक एलियस। हमारे न्यूरॉन्स से कोई जैसे डिसऑर्डर आ रहा है, न्यूरॉन्स में कोई डिफेक्ट है, उसकी वजह से भी क्या होता है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं। तो ये आता है नॉन मैकेनिकल कॉजेज़ के अंदर। अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन एंड सिम्टम्स। तो पहला है नोजिया, वॉमिटिंग, फिर है क्रैम्पिंग, मिड एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, मतलब मिड एब्डोमेन, हमें एब्डोमेन के बीचों बीच पेन होना, या फिर एब्डोमेन में डिस्टेंशन होना, इनएबिलिटी टू पास फ्लैटर्स, फ्लैटर्स को पास करने में इनएबिलिटी होना, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन भी एक साइन एंड सिम्टम है, क्योंकि जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो स्टूल पास ही नहीं होएगा। फीवर लेस देन 100 डिग्री, हिकअप्स, हिचकियाँ, सनराइज डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल टेंडरनेस, टेंडरनेस होना,
और रिजिडिटी होना, ये सब साइन सिम्टम्स है। तो अब नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो फर्स्ट है एब्डोमिनल एक्सरे कराएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड जिसको हम कहते हैं वो कराएंगे, सिग्मोइडस्कोपी कराएंगे, कोलोनोस्कोपी होती है, सीटी स्कैन होती है, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट। सो दैट्स ऑल फॉर द पार्ट 1। पार्ट 2 में हम मैनेजमेंट देखेंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।